नमस्कार दोस्तों। आज हम रेसो के 8 क्वेश्चंस करेंगे टोटल। देखिए अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। इन सारे 8 क्वेश्चंस में रेसो के ऑलमोस्ट हर एक टाइप आपकी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। a प्लस बी रेसो b प्लस सी प्लस ए की जो रेसो है वो 765 दे रखी है। तो आप इनको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 7, 6 और 5। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने इनका जो सम है ए बी सी का वो है 27। ये देखिए यहाँ पे 27 दे रखा है। तो रेसो का हमें पता ही है, अगर हम एक्स लगा लें तो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है इनकी। अभी देखिए अगर हम इनका सम कर दे रेसो का तो इनमें 2 ही ए हो जाएंगी, 2 ही बी हो जाएंगी और 2 ही सी हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2a 2b 2c, 7 और 6 13 और 5 18x। और ये यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी हमारा हो जाएगा 9x। अब a प्लस बी प्लस सी हमें पता है 27 के इक्वल है, तो इसको 27 के इक्वल अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आते ही हमें a बी सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी की 27 है, और अगर इसमें मैं a प्लस बी में वैल्यू पुट कर दूँ 3 की, तो ये 7x है, तो ये 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू निकालूँ a प्लस बी प्लस सी 27, a प्लस बी 21, तो यहाँ से c आ जाएगा हमारा 6। ऐसे ही अगर मैं अब b प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगा 6 टाइम्स 3 18। अब उसमें से अगर मैं c घटा दूँ तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 में से 6 गए 12। ऐसे ही a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 और 6 18, और 18 में 9 जोड़े तब 27 होगा जाके, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। अब ये रेशो पूछ रहा है 1/a 1/b 1/c, तो 1/1 1/9, 1/b 1/12 1/c 1/6। अब जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, अब एक कॉमन मल्टीप्लाई अगर हम कर दे कॉमन मल्टीपल से इनकी, तो ये सारे बटे कट जाएंगे इनके। तो 9 12 6 का एलसीएम आप देख लीजिए। इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 तिया 36। 36 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सभी की तो ऑलमोस्ट सभी कट रहे हैं, तो ये रेशो डायरेक्ट आ जाएगी हमारी 4, ये 3 और ये 6, तो 4:3:6। तो इसका ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है ए इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे रेशो करके। अब वो बोल रहा है ए जो है वो 75% लेस देन है बी से, तो जिससे भी वो कहे कि उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो उसको आप 100 मान लो। जैसे बी को अगर 100 मानोगे तो यहाँ ए 75% लेस अगर करें तो कितना हो जाएगा, ये 25 आएगा। अब सी में वो बोल रहा है कि जो सी है वो 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, तो ए एंड बी का जो डिफरेंस आया हमारा वो आया 75, और सी को वो बोल रहा है कि सी जो है इस डिफरेंस का 75 का 75% ही है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 225/4। तो हमें सी का भी यहाँ से पता चल रहा है कि ये आ गया 225/4। अब वो हमें पूछ रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये सी इस ए से कितना ज़्यादा है। तो क्योंकि हम बटे में कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो हम इनको इसकी 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे ए और सी की, क्योंकि अब कंपैरिजन ए और सी में रह गया तो ईजी हो जाएगा। इसकी 4 से कर दो, इसकी 4 से कर दो, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4 से 4 कट जाएगा 225। अब इनका डिफरेंस देख लो। अब ए से कंपेयर किया है कि ए से कितना ज़्यादा है, तो जो बेस लेंगे वो हम ए लेंगे, यानी इनका डिफरेंस हो जाएगा 225 माइनस 100 125, और बटे में ए क्योंकि ए से ज़्यादा पूछा है और इनटू में 100, तो 125% इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक सम है जो ₹x का है, उसको डिवाइड करना है ए बी सी में सच दैट रेशो जो है शेयर्स की ए एंड बी की हो जाए 6:7। तो ए और बी की रेशो हो गई 6:7। उसके बाद वो बोल रहा है बी और सी की हो जाए 3:2, तो बी और सी की यहाँ से हम 3 और 2।
अब वो बोल रहे द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 540। ए और सी के जो शेयर का डिफरेंस है वो 540 रुपीज़ बोल रहा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की मतलब हमें सम निकालना है, टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं ये निकालना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसमें हमने जैसे कल भी किया था, हम कॉमन वाली चीज़ को इक्वल कर लेंगे। बी इसमें इक्वल करने के लिए ऊपर वाली चीज़ की 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली चीज़ की 7 से मल्टीप्लाई। तो इसकी 3 से करेंगे तो ये 3 छिका 18 हो जाएगा, 3 सत्ता 21 हो जाएगा, ऐसे 7 तिया 21 ये हो गया और 7 दूनी 14। तो ये रेशो हमारी आ गई जो एक्चुअल रेशो है। अब वो बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ए और सी का वो 540 है। तो 18 और 14 का जो डिफरेंस है, यानी कि 4 हिस्से आ जाएंगे, 18 में से 14 गए, तो जो 4 हिस्से हैं उनका डिफरेंस हमें बोल रहा है 540 है। तो यहाँ से एक हिस्सा एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 से, अगर हम इसको डिवाइड करें 135। अब हमें सम बताना है कि टोटल सम कितना है, जो वो मनी थी वो टोटल कितनी थी। तो इन सबको प्लस कर दो, तो 18, 21 और 14, 21 और 14 35 और 18 53, ये 53 हो गया हमारा। और एक हिस्सा 135 है, तो उससे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 53 इंटू 135। मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं इनकी। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 13 तिया 39 और 41, पंजे पंजे 25, 13 पंजे 65 और 2 67, 5 5 11 7 7155, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं जो सिक्कों और उनकी वैल्यू से रिलेटेड होता है। इसके दो टाइप बन सकते हैं। एक टाइप में वो रेशो जो हमारी देगा वो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो हमें देगा, जैसे कि 1 रुपये के सिक्के इतने हैं और 50 पैसे के इतने हैं और 25 पैसे के इतने हैं। वो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो देगा हमें जब भी देगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें रेशो जो दे रखी है वो कॉइन्स की दे रखी है। तो एक टाइप तो इसमें ये बनेगी। दूसरा वो देगा जो रेशो देगा हमें, वो वैल्यू ऑफ द मनी देगा। वैल्यू ऑफ कॉइन्स भी आप बोल सकते हो। वो बोलेगा कि 1 रुपये की जितनी वैल्यू है, जितने सिक्के जितने रुपये बना रहे हैं इसको, उसकी वैल्यू ऐसे 50 पीस जो है उनकी वैल्यू 25 पैसे की जो वैल्यू है उसकी एक रेशो देगा वो हमें। तो जो रेशो के इस टाइप से सिक्कों वाले क्वेश्चन है वो दो तरीके से होंगे, जिसमें एक में नंबर ऑफ कॉइन्स और एक में वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो इसमें देखिए उसने इसमें क्योंकि वैल्यू का जिक्र नहीं किया, कॉइन्स का जिक्र किया है। तो कॉइन्स की वो हमें बोल रहा है कि अगर मैं 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपीज़ की रेशो, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो अगर मैं कहूँ तो 5:8:1 है। अब इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये 5 हिस्से 50 पैसे के जो हमारे सिक्के हैं उसकी, और ये 25 पैसे वालों के, और ये 1 रुपीज़ वालों के। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि वो क्वेश्चन में देगा, अगली जो स्टेटमेंट देगा वो टोटल वैल्यू की देगा ₹55। तो हमें इसकी रुपीज़ में अगर वैल्यू निकालनी है तो जो एक्चुअल हमारी जो डेनोमिनेशन है कॉइन की, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जितनी उसकी रेशो है उससे। जैसे 50 पीसी पैसे की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये, अब हमें पता है इस चीज़ का कि 50 और 5, अब 5 अगर सिक्के हैं 50 पैसे के तो 2.5 रुपये हमारे वो बनेंगे। तो हम इसको 50 इंटू 5 250/100 भी कर सकते हैं, और 5/2 रुपीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जितने भी पैसे ये बन रहे हैं, और क्योंकि ये एक्स टाइम्स है तो ये 5/2 एक्स टाइम्स वैल्यू बन जाएगी इनकी। ऐसे ही 25 पैसे की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पैसे आ जाएंगे, 25 अट्ठे 200, लेकिन एक्स टाइम्स है ये। और 200 के पैसों के जब रुपए बनाएंगे तो वो 2 रुपये बनेंगे, और एक्स इसके साथ आ जाएगा। 1 रुपीज़ के एक ही रेशो में बनाएंगे तो 1 इंटू 1 1, तो ये एक्स हो जाएगा हमारा। और इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो 55 रुपये दे रखी है। तो ये 2.5 और 2 और 1, 2 और 1 3 और 2.5, ये हो जाएंगे हमारे 5.5। तो 5.5 हमारे हो गए यहाँ से 55 के इक्वल, यानी कि 11/2 एक्स जो है वो 55 है हमारा। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो 11 से 5 पे चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है ये हमारी नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि हमने रेशो ले रखी थी, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब उसने पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे की रेशो हमें पता है 8x है। तो 8x यानी कि 8 इंटू 10, तो 80 जो सिक्के हैं वो हमारे 25 पैसे के हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर है।
ये सिक्कों में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है, इसमें वो फ्लिप कर रहा है। देखिए फ्लिप कैसे कर रहा है कि जो रेशो दे रहा है वो वैल्यू की दे रहा है। जो रेशो दे रहा है द वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशो ऑफ दिस, यानी वो वैल्यू की बात कर रहा है। और यहाँ पे रुपीज़ नहीं दे रहा, वो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 180 है। तो अब उस पिछले वाले का बिल्कुल उल्टा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू की रेशो है, तो वैल्यू की रेशो वो बोलना चाह रहा है कि 1, 50 और 25। इसको 100 भी मान सकते हैं अगर पैसे में हम इसको कन्वर्ट कर लें रुपीज़ को। तो ये 5, 3 और 1 है। अब क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है इसकी, तो ये 5x, 3x और 1x हमारा हो गया। अब इस वैल्यू से, क्योंकि अब वो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रहा है, तो कॉइन्स अगर हमें निकालने हों, अगर आपको कोई बोले कि 5 रुपये अगर आपके पास हैं और 100 पैसे का एक सिक्का है हमारा, तो कितने सिक्के हमारे हो जाएंगे। अगर हम रुपीज़ के टर्म्स में इनको लिखे तो ये 5x नहीं, इसको हम अगर ये रुपीज़ से पैसे बना लेते हैं क्योंकि ये भी पैसे में हमारा, तो ये 500x, ये 300x और ये 100x। अब ये पैसों वाली वैल्यू होगी इनकी। तो अगर 100 पैसे के 500x अगर हमें बनाने हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे आ जाएंगे 5x, क्योंकि 5x की अगर हम एक 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 500x आ जाएगी। ऐसे ही 50 की 300 से 6x, 25 की 100 से 4x। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे आ गए, और नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दे रखे है 180। यहाँ से सीधा 6 और 5 11 और 4 15, x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने हमें पूछा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य है, यानी कि टोटल वैल्यू हमें बतानी है। अब टोटल वैल्यू जो है हमारी वो ये थी, हमें इस बात का पता है, लेकिन ये पैसे में है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये सिंपली रुपीज़ में अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारा आ जाएगा 5x, 3x और 1x। ये हो गई 5 और 3 8 और 1 9x। तो टोटल हमारी वैल्यू जो हो जाएगी रुपीज़ में 9 इंटू 12 हो जाएगी, जो कि हमारा आ जाएगा 108 रुपीज़। तो इसका हमारा ऑप्शन 4। इस तरीके से इसमें जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें दो ही तरीके वो बना सकता है, या तो रेशो देगा हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की, या रेशो देगा हमें वैल्यू ऑफ द कॉइन्स की। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये है, 2 नंबर्स जो है, इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 या 3 हमने लिए हैं ताकि ये टाइप भी हमारी क्लियर हो जाए। जो 2 नंबर है उनकी रेशो दे दी 4:9, और फिर बोल रहे हैं कि अगर दोनों को 12 से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशो बन जाती है 11 और 21। 2 नंबर ए और बी हमारे दे रखे हैं 4:9। फिर बोल रहे हैं कि ये बन जाएंगे 11:21 अगर इन दोनों में ही 12 हम ऐड कर दें। तो अगर इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझे तो वो होगा हमारा इस तरीके से कि पहले हम नंबर्स को मान लेते हैं। पहले नंबर को 4x हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 9x। अब क्योंकि वो बोल रहा है कि 4x में अगर 12 ऐड कर दूं और 9x में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो उनकी रेशो हो जाएगी 11/21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम सोल्व करें तो बड़ा इजीली हमारा हो जाएगा 21 चौक 84x हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 12 रेशो कॉमन आ जाएगी, तो 1199 और ये 11 इंटू 12। अब ये हमारा हो जाएगा 99x में से 84x चले जाएंगे तो 15x, और इस साइड भी अगर 12 कॉमन ले ले तो 21 माइनस 11 आ जाएगा ये। अब यहाँ से 15x आ जाएगा हमारा 12 इंटू में 10, तो ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौका 12। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 8। तो एक तो तरीका ये है, x की वैल्यू 8 आ गई। मूल संख्याओं का योग इन्होंने पूछा, सम ऑफ ओरिजिनल ये थे हमारे 4:9। तो इनका हम कर सकते हैं 4 और 9 13 हिस्से हो गए, और x की वैल्यू 8 है तो 13x ही हो गया ऐसे। तो 13 और 8 की मल्टीप्लाई करके 13 8 104। एक तरीका तो ये है जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हम मैथ से सीखते हैं। दूसरा तरीका जो बना हमारे कन्वेंशनल मेथड से ही है, वो ये रहेगा इसमें कि क्यों ना हम, जैसे इनके बीच में डिफरेंस है 4 और 9 के बीच में 5 का, और 11 और 21 के बीच में डिफरेंस है 10 का, तो क्यों ना हम इस डिफरेंस को एक बार इक्वल कर लें, ताकि हमारी जो रेशो है वो हमें पता चल जाए कि उसमें चेंज कितना हुआ है। क्योंकि इसमें ऐड कर रहे हैं हम, तो चेंज कितना हुआ है। तो इसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों की, तो इनका डिफरेंस ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, जो कि नीचे वाला भी है। तो 2 से करने के बाद ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। ये 8 और 18 से 11 और 21 हो जाता है अगर मैं 12 ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दें तो ये 8 से 11 यानी कि इसमें
3 हिस्से बढ़े हैं और ये 18 से 21 इसमें भी 3 हिस्से बढ़े हैं। तो 3 हिस्से जो बढ़ते हैं वो 12 के इक्वल हैं, 3 हिस्से। तो एक हिस्सा यहाँ से हमारा 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ से 4 और 8 26 हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये हमने इक्वल करने के लिए किया, और x की 4 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 26 चौका 104, इस तरीके से भी इसका उत्तर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है कि वैल्यूज थोड़ी बढ़ा के दे दिया हमें, नहीं तो ये बिल्कुल सेम है। देखिए इसमें भी बोल रहा है कि जो रेशो है इनकम की, इनकम की जो रेशो है ए और बी की, वो दी हमें 3:5, और एक्सपेंडिचर की जो रेशो दी है ए और बी की वो हमें दे रखी है 4:7। और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए और बी जो है वो रिस्पेक्टिवली सेव करते हैं 16,000 और 26,000, मतलब ये 16,000 बचा लेता है और ये 26,000 बचा लेता है। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो जो इनके साथ हम वेरिएबल यूज करेंगे वो अलग अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको 3x और 5x अगर मान रहे हैं तो इसको 4y और 7y मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम का और ये एक्सपेंडिचर का है। अब क्योंकि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दे तो ये हमारी सेविंग्स आती हैं, तो सेम हम यहाँ पे प्रोविजन लगा सकते हैं। एक हो जाएगा 3x-4y ए के केस में, और ए की सेविंग है 16,000। बी के केस में 5x-7y और उनकी सेविंग है 26,000। अब इसको हम विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से भी इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसकी 5 से मल्टीप्लाई और इसकी 3 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये 5 थी 15x हो जाएगा, ये भी 3 पंजे 15x हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट ही होना है, माइनस करेंगे तो हम सीधा y पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। ये 5 चौका 20 माइनस का 20y हो जाना है, और ये 3 सत्ता 21 माइनस का 21y हो जाना है। तो ये 5 की 16 से 80,000 हो गए हमारे पास, और ये 3 की 26 से 78,000 हो गए। अब इसको क्योंकि ये माइनस करके कैंसिल आउट हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये y की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से 2,000 रुपये। अब उसने पूछा क्या, उस पर हम ध्यान दे लेंगे। उसने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके व्यय का अंतर क्या है। अब जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट था वो हमारा ये था, ये वाला, तो इनका अगर डिफरेंस हमें निकालना है तो 7y-4y 3y, यानी कि हमें इसमें निकालना है एक्चुअल आंसर। तो y की वैल्यू हमारे पास है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ जाएगा जो कि 6,000 रुपये है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल है काफ़ी, बस इंटरेस्टिंग ये है कि इसको करेंगे देखिए कैसे हम। ये बोल रहा है कि एक सम है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी में, और रेशो होनी चाहिए 9:6:11। तो ए बी सी की रेशो 9:6:11 होनी चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि ए जो है वो 500 रुपये दे देता है अपने शेयर में से सी को। ए ने अपने शेयर में से 500 रुपये दे दिए सी को। उसके बाद जो उनका रेशो बन जाती है ए बी सी की, वो हो जाती है 4:3:6। जब ये काम होता है इसमें से इसमें जब पैसे जाते हैं तो रेशो अल्टर हो जाती है। तो यहाँ पे उसने हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी, बी और सी का बिगिनिंग में कितना था। तो शुरू का बी और सी का हमें बताना है कि उनका कितना शेयर टोटल था। अब इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, अगर आप ध्यान दें तो बी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ए ने सी को पैसे दिए तो ए के पास पैसे कम हुए हैं और सी के पास पैसे ज़्यादा हुए हैं। बी का जो अमाउंट है वो इंटैक्ट रहा है, खाली क्योंकि इसमें हमने रीसफलिंग की है तो ये रेशो चेंज हो गई है। तो क्यों ना हम बी को इक्वल कर ले, क्योंकि बी की तो वैसे भी हमारा कोई अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ खाली, तो बी की रेशो भी हमारी 6 ही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8, 6 और 12। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ए और सी में क्या चेंज आया, ए जो था वो 9 से 8 पे आ गया, और सी जो है वो 11 से 12 पे हो गया। यानी कि इसको एक हिस्से का गेन हुआ है और इसको एक हिस्से का लॉस हुआ है। तो यहाँ से ही हमें दिख रहा है कि वो जो एक हिस्सा है जो इसको लॉस हुआ और इसको जो गेन हुआ वो 500 रुपये ही है जो ए ने सी को दिए थे। तो हमारा यहाँ से एक हिस्सा डायरेक्ट आ गया कि वो 500 रुपये का है। अब जैसे ही हमें पता चल गया कि एक हिस्सा 500 रुपये का है, तो बी और सी का मिला के टोटल हिस्से हैं 6 और 11 17। उस 17 की अगर मैं 500 से एक हिस्से से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा सीधा सीधा हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 17 पंजे 85। तो 8500 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका उत्तर आ जाएगा।
दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि कुछ पल के लिए हम बी को भूल ही जाते हैं, क्योंकि जो पैसों की अदला बदली है वो ए और सी में ही हुई है। तो 9 और 11 मान लो पहले था कि 9x इसके पास थे और 11x इसके पास थे। उसके बाद इसने अपने हिस्से में से 500 दे दिए इन्हें, तो इसमें से -500 है और वो इसको मिले, +500 इधर हो गए। तो इनकी रेशो बन गई हमारी 4:6। 4/6 ये हमारी बन गई। अब इस ये भी फर्दर कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ये ए और सी की हम बात कर रहे हैं, बी का हमने यहाँ से खत्म कर दिया क्योंकि बी पे इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा था कुछ। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 में 27 ये, 11 दूनी 22 ये, तो 27 ये 22 ये, तो 5x तो इनका आ गया। और ये 3 पंजे 1500, ये 2 पंजा 1000, और ये माइनस है ये प्लस है, तो 1000 और 1500 एक तरफ जाके ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2500। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500। तो ये भी हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। और अब उसने b और c का शेयर पूछा है, तो अब हम देख लेंगे कि b के हिस्से में थे 6, c के हिस्से में थे 11, तो टोटल हो गए 17। तो 17 की 500 से वो सेम हमारा 8500 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।